हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर जीए फॉर बैंक एग्ज़ाम। देखिए, बैंक एग्ज़ाम में जीए आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और कम टाइम में आप कैसे जीए को कवर कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में जीए सेक्शन में सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो ये 2020 की बेस्ट स्ट्रेटजी होगी आप लोगों के लिए। आप चाहे तो कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप अभी दे रहे हो या फिर अगस्त में दे रहे हो, सितंबर में दे रहे हो या फिर आप एंड दिसंबर में भी दे रहे हो, ये स्ट्रैटेजी है जो आपके यूज़ में आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको जो भी वीडियोस डालूँ उसका नोटिफिकेशन ऑन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जीए में क्या होता है, जीए में मोस्टली 3 पार्ट आपके आते हैं। ठीक है, एक तो जीए जो होता है वो होता है आपका जनरल अवेयरनेस, यानी इसको हम कहते हैं क्या, करंट अफेयर्स। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो होता है बैंक एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का होता है। और इस वीडियो में मैं ये भी बात करने वाली हूँ, सब कुछ आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँगी, आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और आपको कितना पढ़ना है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या पूछते हैं कि मैम कितने मंथ का करना है, या फिर हम कहाँ से पढ़ें, या फिर हम कैसे पढ़ें। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। स्टैटिक जी क्या आएगी नेक्स्ट आपका, और तीसरा जो पार्ट आता है ये आता है बैंकिंग अवेयरनेस। तो यहाँ पर जो स्टैटिक और बैंकिंग होता है, यहाँ पर इसका 10 से 20% जो स्टैटिक पार्ट होता है, 15 से 20% आपका बैंकिंग अवेयरनेस होता है, और मोस्टली 70 to 75% जो होता है वो आपका करंट का यहाँ पर रोल होता है। तो देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो प्रोवाइड करी थी जहाँ पर मैंने आपके साथ टॉपिक भी डिस्कस करे हैं, स्टैटिक जीके के, बैंकिंग के और कुछ इंपॉर्टेंट। तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, एंड बटन में भी दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं टॉपिक डिस्कस नहीं करने वाली, यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँगी कि आपको कितने मंथ का पढ़ना चाहिए अगर आप कोई भी बैंक एग्ज़ाम देते हैं, और आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए और आपको कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर 3 मोस्टली टॉपिक्स जो होते हैं, यहाँ पर देखिए, अगर आप 50 नंबर का एग्ज़ाम देते, मान लीजिए आपका एग्ज़ाम जो है मेंस एग्ज़ाम का 50 मार्क्स का आ रहा है, या फिर आपका 40 का आता है, या फिर 60, यानी 3 कैटेगरी में कोई एग्ज़ाम 60 मार्क्स के होते हैं, कोई एग्ज़ाम आपके 40 और किसी एग्ज़ाम में आपको 50 मार्क्स होते हैं। तो देखिए, अगर आपका 50 मार्क्स का एग्ज़ाम है तो वहाँ पर आपका 35 क्वेश्चन आपको अराउंड करंट अफेयर्स से देखने को मिलते हैं। 35 से ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेंगे, कम नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्टैटिक पार्ट में भी आपका क्या होता है, 4 से 5 क्वेश्चन आपके स्टैटिक पार्ट से आते हैं, और 9 से 10 क्वेश्चन आपके बैंकिंग अवेयरनेस से आते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस भी किस टाइप की आती है, देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करूँगी। अब देखिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले करंट अफेयर्स का स्टार्ट करूँगी। करंट अफेयर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्या होता है, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है 4 to 5 मंथ का। जब भी आपका एग्ज़ाम हो, मान लीजिए आपका एग्ज़ाम जो है वो सितंबर में है, या फिर आपका एग्ज़ाम जो है वो अगस्त में, तो आपको उसके पहले की 4 से 5 मंथ की करंट अफेयर्स पढ़नी है। ठीक है, एंड देखिए, आपको स्टैटिक कैसे करना होता है। स्टैटिक देखिए, आप जो भी 4 से 5 मंथ का करंट पढ़ेंगे, वहाँ पर जो स्टैटिक और बैंकिंग जो टॉपिक्स होते हैं वो क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं। मान लीजिए कहीं का सीएम, ठीक है, कहीं के सीएम चेंज हुए या फिर वहाँ के कहीं के भी गवर्नर चेंज हुए, तो वो इम्पोर्टेंट बनता है, ना कि पूरे गवर्नर या सीएम आपके लिए इम्पोर्टेंट बनते। कहीं के कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कोई कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं, अगर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर कुछ चेंज हो गए हैं, किसी को कोई और रोल दे दिया गया है, तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। एंड आपके लिए MOU इम्पॉर्टेंट बनता है, ये आपके करंट अफेयर्स के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका स्टैटिक होता है वो करंट से ही एफिलेट होता है। ऐसा नहीं होता है कि स्टैटिक कोई अलग से पूछा जाता है। कोई नेशनल पार्क वही ज़्यादातर पूछे जाते हैं जो नेशनल पार्क आपके 4 to 5 या 6 मंथ मैक्सिमम मान लें उसमें न्यूज़ में रहे हों, तो वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आप एक बार इन चीज़ों का ओवरव्यू ज़रूर कर लें। नेशनल पार्क्स हो गए, आपके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, तो एक बार ओवरव्यू आप कर लेंगे तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें याद रहेंगी। और आपको इनको कैसे करना है, देखिए
MOU यानी कि मोमेंटम ऑफ एग्रीमेंट किया है किसी के साथ, वो इम्पोर्टेंट बनता है आपके लिए, या फिर कोई एग्रीमेंट किया है वो इम्पोर्टेंट बनता है आपके लिए। कहीं पर डैम अगर बन रहे हैं तो वो इम्पोर्टेंट बनता है। जैसे आजकल क्या है, नेपाल चाइना को लेकर काफ़ी चीज़ें जो है वो न्यूज़ में चल रही हैं, तो किस चीज़ को लेकर इशू चल रहा है, यानी यहाँ पर जो आपका एरिया है वो कहाँ पर आता है, यानी लद्दाख रीजन को लेकर इशू में आजकल चीज़ें हो रही, तो वो इम्पोर्टेंट बनता है। किस एरिया को लेकर नेपाल इशू में है, कौन से अपने लिपू लेक को लेकर इशू में है, तो वो इम्पोर्टेंट आपके लिए बन जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये एरिया ही कहाँ से बिलोंग करता है, जो आपका नेपाल है वो किस किस स्टेट में, कौन कौन से स्टेट को के बॉर्डर को टच कर सकता है, तो जो ये लिपू लेक वाला एरिया है ये किस बॉर्डर यानी किस आपके स्टेट को बिलोंग करता है, तो ये सब इंपॉर्टेंट बनते हैं। जैसे अब लद्दाख है तो लद्दाख के यहाँ के जो गवर्नर होंगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। लद्दाख आपकी यूनियन टेरेटरी में आती है, ठीक है। यूनियन टेरेटरी में आपकी कितनी कैपिटल हो गई हैं आजकल, कितनी कैपिटल हैं आपकी, कितनी यूनियन टेरेटरी हैं। आई नो कि आप लोग को इस बारे में आइडिया होगा कि 28 कैपिटल एंड 8 यूनियन टेरेटरीज अब एट प्रेजेंट अपने इंडिया में हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, नेपाल से रिलेटेड चीज़ें जो भी, जैसे उत्तराखंड के आसपास पड़ता है तो उत्तराखंड से रिलेटेड जो नेशनल पार्क है वो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। वहाँ के गवर्नर, वहाँ के CM जो हैं वो इंपॉर्टेंट आपके लिए रोल प्ले कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला है कि जो जो एट प्रेजेंट आपके हिसाब से जो भी स्टैटिक पार्ट में वो जो आपकी न्यूज़ में रिलेट करता है वो आपको सारी चीज़ें अपने दिमाग में इंक्लूड करनी है, ठीक है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो एरिया हैं जहाँ पर इंडिया ने दवाई जो है सप्लाई करी है, जैसे मालदीव्स हो गया, ठीक है, मडागास्कर हो गया, तो ये सारी की आपको कैपिटल पता होना चाहिए, वहाँ के कौन PM है ये आपको पता होना चाहिए, वहाँ का आपको करेंसी पता होना चाहिए। जैसे जो जो इम्पोर्टेंट है, USA को तो आई होप कि सभी को पता रहता है, चाइना की कैपिटल करेंसी आपको पता होना चाहिए। तो जो जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो आपको, जो भी स्टेट्स होते हैं न्यूज़ में हैं, जो भी कंट्री न्यूज़ में हैं, जो भी पार्क न्यूज़ है वो आपकी स्टैटिक पार्ट में आते हैं, ठीक है। यही आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब जैसे कि आप स्टैटिक पार्ट्स में आपको आई होप कि पता चल गया होगा। अब हम बैंकिंग की बात करते हैं कि बैंकिंग में आपको कोई बहुत पुरानी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। आपसे बहुत ही रेयर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि RBI का फॉर्मेशन कब हुआ। आपसे बहुत ही कम ये पूछा जाएगा कि आपके बैंक का नेशनलाइजेशन कब हुआ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत पुराने क्वेश्चन है। अगर 1-2 क्वेश्चन इनको देने होते हैं बेसिक से तो यही सब देते हैं। अदरवाइज आपसे क्या पूछा जाएगा कि RBI ने रेपो रेट कितना कर दिया, रिजर्व रेपो रेट का मतलब क्या होता है और एट प्रेजेंट कितना चल रहा है, या फिर कोई बैंक जो है किसी में विलय हो गया है तो वो कौन बैंक है, उनके कौन से चेयरमैन है, कहाँ पर है उसका हेडक्वार्टर है, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है। तो ये जो भी न्यूज़ में है वो आपको रिलेट रखना है, को अलग से पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग और बैंकिंग आपको सिर्फ और सिर्फ जो करंट पढ़ते हैं वहाँ पर अगर जो भी टर्म्स आता है उसको आपको फोकस करना है। अगर आप उतनी चीज़ें फोकस कर लेते हैं तो आप देख पाएंगे कि आप 80 to 85 बल्कि 90% जो आपका GA पोर्शन है वो वहीं से आप कवर कर ले जाएंगे। तो देखिए आपको कैसे पढ़ना है, 4 to 5 मंथ की आपको करंट अफेयर्स पढ़नी है। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम जो है वो अगस्त में है, ठीक है, अगस्त के लास्ट वीक में मान लीजिए आपका कोई एग्ज़ाम है, या फिर आपको सितंबर में कोई एग्ज़ाम देना है। अभी एट प्रेजेंट क्या चल रहा है, अभी एट प्रेजेंट चल रहा है जून, तो आपको क्या करना है, जून एट प्रेजेंट चल रहा है तो आपको स्टार्ट करना है मई से, ठीक है। आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, वीकली आपको मिल जाएंगी, आप वीकली कर सकते हैं, आप मंथली कर सकते हैं, या आप डे वाइज भी कर सकते हैं। बट डे वाइज मैं प्रेफर नहीं करूँगी आप लोगों के लिए। आपके लिए बेटर रहेगा कि अगर आप जल्दी चीज़ें कवर करना चाहते हैं तो मंथली या वीकली चीज़ें करें, ठीक है। तो मंथली और वीकली आपको कैसे करना है, आप जून मान लीजिए 1st वीक ऑफ जून आपने कवर कर लिया, 2nd वीक ऑफ जून, 3rd वीक ऑफ जून एंड 4th वीक ऑफ जून, या फिर आपने मंथली कैप्सूल लिया है तो आपने मंथली पूरा कवर कर लिया 1 मंथ का। उसके बाद आपको कोई भी वेबसाइट, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पर आपको इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को आपको ओवरव्यू करना है, उन क्वेश्चंस को आपको टेस्ट में देना है। उन क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि मैंने अगर जून की करंट अफेयर्स करी है तो उनमें कितने क्वेश्चन मैं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, ठीक है। कितने क्वेश्चन मुझे नहीं आते, इतना पूरा कवर करने के बाद भी हम कितने क्वेश्चन नहीं कर पाते या आने के बावजूद भी हम गलत करते हैं, तो उनको आपको कैसे करना है, उनको आपको एनालिसिस के थ्रू कवर करने हैं। तो आप देख पाएंगे कि आपकी काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी धीरे धीरे करके। आप जून करें, जब आपका जून कंप्लीट हो जाए तो आप मई की तरफ मूव करें, और जब आप मई कंप्लीट कर लेंगे तो आपका तब तक जुलाई भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप पहले फिर क्या करें, जुलाई करें। उसके बाद जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम अगर आता जाए तो उसके अकॉर्डिंग आप पिछली 4 से 5 मंथ की करंट अफेयर्स करें। अब देखिए मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ कि आपको अगर इधर उधर की कोई वेबसाइट नहीं
समझ में आती हैं या वहाँ पर आपको जेन्युइन मटेरियल नहीं मिलता है, तो आपको सबसे अच्छी एक वेबसाइट मैं बताना चाहती हूँ, वो है कि अफेयर्स क्लाउड। तो अफेयर्स क्लाउड की आप करंट अफेयर्स का PDF 2020 का बाई कर लें। देखिए यहाँ पर जनवरी टू दिसंबर आपको पूरा करंट अफेयर यहाँ पर दिया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला ना, स्टैटिक पार्ट, बैंकिंग, ये सब कुछ यहाँ पर इंक्लूड होगा और बाकायदा यहाँ पर एक एक चीज़ इन्होंने मतलब आपको डिफ़ाइन कर रखी है, तो आपको इधर उधर कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, आप इनको करें। प्लस यहाँ पर आपको ये क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करेंगी, तो उन क्वेश्चंस को आप करें। अगर क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं ज़्यादा, तो आप किसी और वेबसाइट से या फिर आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च करें कि मई मंथ की मुझे क्वेश्चन चाहिए, MCQs फॉर्म चाहिए, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनको आप कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो एक हैबिट होगी वो इंक्रीज़ हो पाएगी, और जब आप MCQs फॉर्म में क्वेश्चन को करेंगे तो आप एग्ज़ाम में वो गलतियाँ नहीं करेंगे जो आप मोस्टली करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप ये बाई कर सकते हैं अफेयर्स क्लाउड का करंट अफेयर्स प्लान, तो आप इसे बाई कर लें। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और आप एडिशनल डिस्काउंट चाहते हैं तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड आपको डालना है बैंकिंग वीवर्स, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप इसको यूज़ करते हुए इसको बहुत कम और अफोर्डेबल रेट में बाई कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला ना कि दिसंबर तक के जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे वहाँ पर आपका ये पूरा वर्क करने वाला है, तो आपको इधर उधर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसमें से 4 से 5 मंथ की कवर कर लेते हैं तो आपके सारे एग्ज़ाम ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको कैसे करना है, कहाँ से करना है और किस तरीके से करना है। देखिए आपको पढ़ना तो है, पढ़ना बहुत आसान होता है, पढ़ तो लेते हैं, आपको लगता है कि मैंने पूरा 1 मंथ का करंट अफेयर पढ़ लिया, लेकिन जब वही आप MCQs फॉर्म में करते हैं तो गलतियाँ कर देते हैं। आपको जो आता है उसके बावजूद भी आप वहाँ पर क्या होते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जब आपके सामने 4 ऑप्शन आते हैं ना, तो उन चीज़ों को लेकर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो गलती आपकी कब रिमूव होगी, जब आप MCQs फॉर्म में क्वेश्चन को करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप एक बार देखेंगे। और प्लस MCQs करने के बाद उनको लीव नहीं करना है, उनको एनालाइज करना है कि मेरे से क्वेश्चन क्यों नहीं बने और जो बने वो गलत क्यों बने। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको इन फ्यूचर में भी वो सारी चीज़ें याद रहेंगी। जब भी आपके सामने वो कोई भी MCQs इस फॉर्म में आएगा तो आपको कहीं ना कहीं याद आ जाएगा कि मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ था या फिर इस टाइप का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कहीं देख रखा है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। और एक मैंने आपको GA की स्ट्रैटेजी और शेयर करी थी, जहाँ पर मैंने पूरे टॉपिक भी आपके साथ डिस्कस करे थे, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो एक बार चेकआउट ज़रूर कर लें। और साथ ही साथ इनकी वेबसाइट पर भी आप ज़रूर चेकआउट करें। अगर आपको सही लगे तो मेरे अकॉर्डिंग आप इसे बाई ज़रूर करें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।